जी भाई, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पावर प्ले और फन। आज वही हुआ जो मैंने बोला था, वही जो मैंने आपसे दिल की बात कही थी कि आज इंडिया की बॉलिंग एक्सपोज होनी है। और आज इंडिया की बॉलिंग एक्सपोज हो गई है। टोटल टोटल फ्लॉप शो ऑफ बॉलिंग थ्रू आउट द मैच। लेकिन मैं बॉलिंग से पहले मैं आपको यही बात बता दूं, बॉलिंग का इतना कसूर नहीं है जितनी इनकी बैटिंग का कसूर है। अर्ली ऑन जो उन्होंने बैटिंग की है ना, वही आपका 70 to 80% मैच खत्म हो चुका था। आपके रोहित राहुल फिर वही, कोई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं। रोहित की फिटनेस, राहुल को वही आप वो तो बकरे हैं। आप उनको ऑफ साइड ऑफ पे कर दो, एक बाउंसी बॉल कर दो, छोटी बॉल कर दो, आप वो तो विकेट देके चले जाएंगे अपनी। इंटेंट उन्होंने दिखाई पहली बॉल के ऊपर। दूसरी बात, रोहित शर्मा शुरू में मारा लेकिन वही रना बॉल, बल्कि रना बॉल से भी कम करके गया आज। सही है। विराट कोहली ने भी फुल स्टेट पैडिंग वाली इनिंग्स की कि भाई सेमीफाइनल में मेरे रन आ जाए। और जब जिस टाइम एक्सलेट करना था तो भाई चलो जॉर्डन के पास विकेट देके चलेगा। आज मैं वैसे मार्क वुड की कमी होने महसूस नहीं दे रही। जॉर्डन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 150 के करीब करीब बॉलिंग की उन्होंने भी। तो लेकिन यार अगर मार्कवुड होता तो बेटर होता। बेटर तो होता, लेकिन आप मुझे पहले एक बात आप मुझे बताएं कि इंडिया की अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया की बैटिंग इवेल्युएट करें, आप वो करें सबसे पहले, क्या खेला, क्या करना चाहिए था उनको। देखिए बिल्कुल, अब देखिए बहुत ही मतलब कहना चाहिए ना कि ह्यूमिलिएटिंग लॉस है इंडिया के लिए। और वर्स्ट वेकअप वर्स्ट आउट कॉल, ऑफ ऑल वर्ल्ड कप्स में बोल सकता हूं उसको। बिल्कुल वेकअप कॉल है टू ऑल, नॉट जस्ट द टीम, मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, बोर्ड, सबके लिए। जो कहते हैं ना, एक घंटी बज गई है जो हमारे यहाँ 2016 के वर्ल्ड कप के बाद बजी थी, T20 वर्ल्ड कप के बाद। वो वाली हम्म। घंटी बज गई है इंडिया। क्योंकि देखें, अब आपने 13 मंथ्स के अंदर आपने 2 वर्ल्ड कप और एक एशिया कप बॉटल कर दिया है विथ योर पैथेटिक परफॉर्मेंस। आपने मतलब इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में और डिफरेंट कंडीशंस में आपने 3 टूर्नामेंट्स आपने गवा दिए। आपने उसमें ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, इसमें आज सेमी तक पहुंचे, लेकिन सेमी तक भी आप ऐसे पहुंचे कि आपने इवन जो ग्रुप स्टेज में आपकी मैं एक परफॉर्मेंस बात थी बताऊं, वो एक बात वो बताओ, इतनी अच्छी आपको नहीं ग्रुप बिल्कुल थी। हलवा मिला था। आप हलवा तो ये बिल्कुल ये नहीं बोले कि हम नहीं। लोग ने बहुत मेहनत करके आप लोग आए। आप लोग ने इस ग्रुप को भी इतना मुश्किल बना दिया था। सॉरी टू से, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप हार गए, पाकिस्तान के हार गए। खिलाफ आप नेल बैटर बिल्कुल जीते, बांग्लादेश के खिलाफ आप नेल बैटर जीते, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बिल्कुल। आपने बिल्कुल रना बॉल वाली मतलब अप्रोच करके खेली। मतलब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की कुछ हीरोइक्स आ गई। और जी, बांग्लादेश के खिलाफ जो है उस बांग्लादेश दिन भी चोक हम लोग यही करेगा। बात कर रहे थे कि बांग्ला इनको हाँ, हीरोइक्स ही बचा रही हैं अभी तक, और वही हीरो एक हुआ। सेफ तरीके इंडिया को। और ये ऑन द कार्ड था। देखिए एशिया कप में श्रीलंका की लॉस के बाद जो है वो दिमाग खुल जाना चाहिए था सबका, लेकिन सबकी उस वक्त दिमाग नहीं खुले। 2021 के बाद भी खुल जाना चाहिए था, नहीं खुले। सबको नजर आ रहा है कि राहुल एक स्टैट बैटिंग करते हैं, राहुल छोटी टीम को मारते हैं, 2021 से नजर आ रही है। वो छोटी टीम के लिए रन करके जगह पक्की कर रहे हैं। रोहित, उनकी फिटनेस किस बेसिस पे वैल्यूएट हो रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। वो अबे फिट उनको डिक्लेयर कैसे 2021 हो के बाद रहे से हैं? कैप्टेंसी कैसे दे दी उनको, मुझे ये तो फिटनेस, बताओ। अरे गुफरान, आप मुझे ये बताएं, किसी भी प्लेयर को एलिजिबल फॉर सिलेक्शन होने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ फिटनेस टेस्ट पास करना होता है। रोहित वो क्राइटेरिया पास कैसे कर रहे हैं, मुझे कोई ये समझा दे। उनकी साफ नजर आ रहा है, उनकी बॉडी आउट ऑफ शेप है। और जब आप और दूसरों अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि जब आपकी फिटनेस इम्पैक्ट होती है ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस और आपकी टाइमिंग सब चीजों पे इम्पैक्ट आता यार है। आप खुद देखो, ऐसे रोहित तो शर्मा जो कि अपने पुल शॉट के लिए माने जाते थे, आजकल वही उनकी वीकनेस बनी हुई है। वीकनेस बनी हुई है, क्योंकि देखिए वो रिफ्लेक्सेस नहीं है, टाइम ही नहीं हो रहा उनसे पुल शॉट। और ऐसा नहीं है, रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में पहले रन भी करे हुए, 2016 अरे की मुझे किए हुए ओडीआई से हैं। याद है। 150 मारी थी इन्होंने, एमसीजी में मारे थे 150 के करीब कुछ ओडीआई में। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करे हुए, लेकिन वही बात, वो वाले और रोहित शर्मा और ये वाले रोहित शर्मा में बहुत फर्क है। अब आप आ जाए, अच्छा अब 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे करनी है। देखिए इंडिया को ये बात पता चल गई कि देखिए आप डिफरेंशिएट करा करें बिटवीन आईपीएल परफॉर्मेंसेस एंड इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस। मेरिट आप पे सिलेक्शन आईपीएल की नहीं हो टीम रही को, भाई। मेरी बात ये है कि आप आईपीएल की सिलेक्शन के ऊपर, सिर्फ आईपीएल की सिलेक्शन के ऊपर किसी प्लेयर को टीम में ना लाएं, एक चीज। दूसरी चीज, सिर्फ आईपीएल के बैड परफॉर्मेंस के ऊपर किसी प्लेयर को बाहर ना करें, खुदा के लिए। आपने कुलदीप यादव को किस बेसिस पे आपने आईपीएल बुरा किया, उनका बाहर कर दिया? यार इन्होंने तो उसके बाद मोहम्मद शिखर शमी को भी धवन, बाहर कर दिया था। ये तो शेखर बुमराह, धवन को बुमराह आपने, है। आप मुझे बताएं, शेखर धवन का कंपैरिजन बनता है कहीं केएल राहुल से? मैं अभी उन न्यू प्लेयर्स की तो उनका बात ही नहीं कर नहीं रहा। नहीं नहीं, यार उनके आज जस्टिफिकेशन सुन लें। वो कहते हैं कि केएल राहुल के पास जो है टाइमिंग है, स्ट्राइक रेट है, जो अपना शिखर यार धवन है, उनके पास धवन स्ट्राइक रेट नहीं है।
हवन से अच्छा मैंने टाइमर नहीं देखा बॉल का, ये क्या यार वो क्या बड़े क्या मैच का प्लेयर है, उसने डिस्ट्रीब्यूशन। बड़े मैच पे आपको परफॉर्म करके दिया। अब आप ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस अगर ट्रॉफी हो, वो कहाँ कहाँ नहीं आईपीएल, परफॉर्म करके दिया। जब हवन आईपीएल में रन नहीं कर रहा तो आपने उसको बाहर कर दिया, मतलब कोई सेंस है इस बात की? यार और चा- सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी सबसे पहले रोहित शर्मा के साथ कितनी सेंचुरी प्लस पार्टनरशिप लगी हुई है। रोहित शर्मा उनके बहुत साथ ज्यादा। कंफर्टेबल हुआ करते थे, और एक आपके पास लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बनता था यार। आपने किस अभी बेसिस पे लेके आए केएल राहुल को? अभी तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो लाइन में लगे हुए हैं। गिल की तो मैंने बात ही नहीं की ना, शुभमन मैंने गिल हो गए, जायसवाल रजत जायसवाल पाटीदार की हो बात गए, की है पृथ्वी मैंने, शॉ हो गए, इनके इतने पीछे बैठे हुए पडिक्कल हैं। की पडिक्कल की बात नहीं की मैंने, जायसवाल की बात नहीं की। ये तो चले, मैं तो एस्टेब्लिश प्लेयर आपके पास है और आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हो यार उनकी। अब मुझे एक तो बात बताओ, आप 2021 से जी, इन्होंने बोला था हम लोग अप्रोच चेंज करना है अपने, क्या अप्रोच चेंज कौन किया सी इन्होंने? मुझे सेम बताए बैटिंग ऑर्डर था, चेहरे तो वही हैं बिल्कुल। क्या चेंज हुआ? सेम सिर्फ बैटिंग ऑर्डर था, कैप्टेंसी आपकी सेम कोहली बैटिंग से हट ऑर्डर। के रोहित पे चली गई है, उसके अलावा भाई हुआ क्या? अच्छा, और इस पे रुक जाए, मुझे ये बात, तीसरी बात ये थी कि जो लोग बैठ के इंडिया में साजिशें कर रहे थे, रेजीम चेंज ऑपरेशन जिन्होंने करा, जो लोग जिन जिनको इसका सहरा जाता है, गंगुली समेत और रोहित शर्मा समेत पूरी लॉबी बनी वो कोहली को हटाने की, कि ट्रॉफीज नहीं आ रही इनके अंदर। उन्हें आज पता चल गया कि ट्रॉफीज तो का तो नहीं पता, लेकिन कैप्टनसी में रोहित जो है ना कोहली के करीब भी नहीं आते हैं। बहुत फर्क है कैप्टनसी अप्रोच में, इनको बहुत ज्यादा इनको फर्क है अब नजर कैप्टनसी आ गया अप्रोच होगा कि बेटा आईपीएल आईपीएल के मैचेस ट्रॉफीज में और इंटरनेशनल मैचेस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मेंटल प्रेशर जब आपके यहाँ होता है ना, तो आप पैनिक में। करते हो। उसमें देखें दीपक हुडा आज कैसे आपने मार देख रहे ली, होते हैं आईपीएल आज में, आपने फील्डिंग देख ली इंडिया की पैनिक करते हुए। क्या पैनिक हुआ? हो गए थे बिल्कुल। सूर्या कुमार यादव जब इतना अच्छी थ्रू आउट फील्डिंग कर रहे थे, आज क्या हुआ? आज तो जज ही उनसे टाइमिंग नहीं हुई इनकी कैच में। देखिए आज मोहम्मद बात शामी से बात उनके क्या हुआ पीछे फाइन लेग पे? क्या थ्रो होती है वो? बात जब आप पैनिक बात करते हो तो सारी ये नजर आता है। बिल्कुल, बात सारी यही है गुफरान, आप ये समझे, इस बात को ये लोग समझ नहीं रहे कि अब इंडिया को सोचना पड़ेगा। जब से इंडिया आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल स्टार्ट हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। आईपीएल और की भाई वो तो सबसे परफॉर्मेंसेज और बड़ी लीग इंटरनेशनल है, की परफॉर्मेंसेज, वहां से तो वहां इंटरनेट भाई ये जो आपके सैम करन है, सही है, ये सब तो सीएसके से खेल के आए, ये अच्छा अच्छा परफॉर्म करके चलेगा। आपके अरे प्लेयर्स ने क्या भाई कर लिया उसका आईपीएल में? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, वो इसकी बेसिस पे हाँ। सिलेक्शन नहीं हुई आईपीएल की बेसिस पे। आपको भी चाहिए कि जो आपके दोनों में परफॉर्मर्स हो, डोमेस्टिक और आईपीएल के, उनको आप चांस दें। आप और इससे बड़ी बात ये है यार, सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस पे किसी को बाहर ना करें खुदा के लिए। अगर यादव पिट गए हैं तो अब उनको आप मुझे प्लीज एक उसकी बात बताओ परफॉर्मेंस यार बाहर ना अफान, करें। आप सिराज पिट गए पाकिस्तान हैं को तो उन्हें ट्रोल बाहर करते ना थे, करें भाई। कि यार बहुत खराब बैटिंग करते बाबर आजम और रिजवान। यार आपसे घटिया पावर प्ले तो मुकाबला इंडिया नहीं गए, है, आपसे घटिया मुकाबला पावर नहीं प्ले है, तो इंडिया गए सबसे। नहीं भाई मुकाबला नहीं है। जिम्बाब्वे के पास सबसे वर्स्ट पावर प्ले थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इंडिया ने खेला, आपको पता है? मुकाबला नहीं है बाबर रिजवान का रोहित और राहुल से, तो ये मैं मैं यही आपको बोला, ऑन किस पापा बेसिस पे क्रिटिसिज्म करते हो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स के बहुत ऊपर, जब आगे है आपकी अपनी बाबर टीम इतनी रिजवान। खराब खेलती है? उनको उनको तो हम इसलिए कुछ थोड़ा बहुत बोल रहे थे क्योंकि हमें पता है वो इससे भी बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अभी कोई मुकाबला नहीं बाबर रिजवान का रोहित और वो तो राहुल अब से। नजर आ अ, गया होगा ना, जितने सब बोल रहे थे अगर तो मैं मुंह बंद हो ओवरसीज गया उनको। अगर मैं होम सीरीज का फिल्टर लगा दूं ना कि दोनों की होम सीरीज निकाल ले, तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा उसका। तो कहने का मकसद है इंडिया की, अब इंडिया को चाहिए कि बैठे, मैनेजमेंट को भाई सबसे अपने पहले आप को रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से भी हटाओ, ऊपर से तय हो जाए। प्लेयर से भी हटाओ। वो टी20 के प्लेयर ही नहीं है यार अब अफान, उसका टाइम हो यार चुका है। रोहित शर्मा आप 35 एक, ईयर्स के हो, आप में क्या बचा है मुझे बताओ? आपको तो खुद अरे हैंड ओवर बिल्कुल लेना आपकी बात चाहिए। सही है, फ्रेश फ्रेश फेसेस की जरूरत है। रोहित शर्मा ने अपना टाइम देख लिया, अपने प्राइम पे देखे, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द प्लेयर्स लेगेसी, उनकी बहुत अच्छी लेगेसी है, अपने प्राइम पे बहुत अच्छे प्लेयर थे वो। लेकिन देखिए एक टाइम होता है जब आप मूव ऑन कर जाते हैं हर चीज से ना, आपको आगे का सोचना पड़ता है। तो अब वो टाइम आ गया है, थोड़ा आगे का सोचे इंडिया, आगे लाइन लगी हुई प्लेयर्स की। आप तो यार कहते ये हैं हम हमारे दो या ना सब तीन कॉन्टिनेंट में ही होता है, हमारे दो या खुद तीन ही हैंड ओवर हाँ। करके जाते हैं कैप्टन, उनसे अरे छीननी पड़ती मॉर्गन है। यार, मैं यही मॉर्गन तो इतना समझा बार रहा हूँ। बार चलेंगे तो 34 ईयर भाई 35 ईयर्स ग्रेसफुल की एज में चलेगा नहीं ग्रेसफुल यार। आप ग्रेसफुली आप दे के जा ही नहीं सकते। आपके पास अब जो नेक्स्ट लेकिन कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या है, बड़े मैच पे परफॉर्म करने ग्रेस वाला प्लेयर हार्दिक ग्रेस पांड्या का है। वर्ड यूज करेंगे आज, हाँ, ग्रेस का वर्ड ये बड़ा आप गलत चल ग्रेस रहा को है। छोड़े, हार्दिक पांड्या आपका नेक्स्ट कैप्टन है, इसको बनाना पड़ेगा लेकिन देखिए आपको। आज मैं एक बात बोलूं, आज हार्दिक पांड्या नेक्स्ट कैप्टन है, उन्होंने आज परफॉर्म भी करा और वो थोड़ा सा एक्टिंग भी कर रहे थे कि उन्हें कैप्टन बनाया जाए। लेकिन देखिए जो कोहली के साथ करा गया है ना, अब इंडिया के अंदर एक गलत जो है ना वो ट्रेडिशन आ गया है कि अब ये हर प्लेयर करेगा कि यार मैं अच्छी परफॉर्मेंस करूं, मैं कैप्टन बनूं। ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट लालच करा है है ये, कोहली को हटा लालच। के।
ये अब जो है ना, हर प्लेयर अपनी लॉबिंग करेगा कैप्टन बनने की, और ये इंडिया को लॉन्ग टर्म में इस चीज हर्ट कर सकती है। अभी भी वक्त है, बीच से बैठे इस चीज को सुधार ले, ये रिवायत ना डलने दे। अगर ये रिवायत डल गई तो आपकी टीम जो है ना फिर तितर बितर हो जाएगी, लॉबिंग शुरू हो जाएगी, और फिर जो है प्लेयर्स ग्रुप में वो अभी अभी मैं पोस्टर दे रहा था कि नॉर्थ इंडिया और उसमें चलना शुरू हो गया है कि उनके प्लेयर्स इग्नोर आप होते हैं, ये यही वो फर्क आ रहा है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी वहाँ में और बाबर की कैप्टेंसी। बाबर की कैप्टेंसी में एक एक प्लेयर जेल होके बैठा हुआ है, भले कितनी क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन कोई अपने कैप्टन के खिलाफ कोई लॉबिंग नहीं कर रहा। यहाँ पे बिल्कुल और ऑपोजिट हो रहा है। बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। अच्छा, और अब मैं जरा टेक्निकल एनालिसिस पे आऊं। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, जब आपने 168 पोस्ट करे, ठीक है, बैटिंग आपने पैथेटिक की, पहली बात पांड्या तो ने 200 वाली आपकी पिच थी, की, आपने पहले ही बहुत कम स्कोर किया। पांड्या के, हाँ, बिल्कुल पांड्या के रेमो कर आपने इतने कर दिए, वरना आप तो 150 पे थे। और अब चले हो गए 168, अब इंडिया आया बॉलिंग करने। भुवनेश्वर कुमार क्या सिर्फ वही बॉलिंग करेंगे जहाँ पे बॉल उनका अंदर आएगा? वरना वो क्लब लेवल के मैं बॉलर हैं। आपसे बोल रहा हूँ, उनको नहीं पता कि जब जहां स्विंग पे नहीं होगी तो पिच क्या में बैटिंग करनी असिस्टेंस है। है, वहां तो इतने बड़े बड़े स्विंग होंगे और 4 4 विकेट 3 3 विकेट लेंगे। जहां पे यार आपकी आप जहां तो, पे आपकी फ्लैट पिच आ गई, वहां पे आप देख लो इनकी परफॉर्मेंस। आप फिर अबे कंडीशन बॉलर जो अब है मुझे ना एक बात इंडियन। बताओ, सबसे बड़ा ब्लंडर आप मुझे बताओ, आपका सबसे बेस्ट बॉलर इस वक्त कौन है? मुझे बताओ कौन है फास्ट बॉलर? अर्शदीप है। सामी और आपने अर्शदीप से कितने ओवर दो करवाए ओवर उसको? करवाए, अब दो मुझे ओवर बता दो करवाए। कितनी अच्छी कैप्टनसी हुई है रोहित की। नहीं, वर्ष कैप्टनसी अक्षर को ले आए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, रिस्ट स्पिनर खिला नहीं रहे, वो भी जिद बन गई है इनकी कि रिस्ट स्पिनर यार नहीं आप खिलाना। मुझे बताओ, ये भी तो बड़ी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप कितने ऑर्थोडॉक्स बॉलर चले होंगे? आप नेदरलैंड्स चला, को उठा लो, वेंडम मर्वे। नहीं चला, नहीं 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 चले। चला, कोई नहीं चला, कोई नहीं एस्टन एगर को प्रेफरेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने ओवर चला। जैम्पा, नहीं दी। यहाँ पे नहीं चला। नवाज पेटे शुरू के अंदर बाबर ने बोल दिया कि नहीं करवानी चाहिए। एक ले दे के महाराज जैसे जिन्होंने थोड़ी बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, लेकिन इसके वो अलावा बहुत कोई अच्छे एक बॉलर नाम है, नहीं है। वो बहुत मतलब वो एक्सेप्शनल लेवल का बॉलर है ना, उसका यही कंपैरिजन कर बोल रहा नहीं हूँ भाई, सकते। जैसे ऑर्थोडॉक्स हैरात को है, आपको उसका खिलाने कंपैरिजन। आपने पिछले साल भी चहल को नहीं खिलाया थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये साल भी चहल बेंच पे बैठ के गुजार दिया। कई दफा आपने बाहर कर दिया, आपने कहा बिश्नोई, और नहीं, कई दफा तो कोई वो थे ना, दीपक चाहर को दीपक लेके चाह। गए थे ये। हाँ, नहीं उनको नहीं ये नहीं स्पिनर नहीं लेके गए थे। नहीं नहीं, वो मिस्ट्री बॉलर थे ना। नहीं नहीं, चक्रवर्ती थे, लेग स्पिनर दूसरा गया था लास्ट टाइम ना। वो जो बोल रहे थे बहुत तेज है, वो भी नहीं खेले थे। खैर, इस दफा रवि बिश्नोई गए एशिया कप में, तो रवि बिश्नोई को ही लेकर आए, वो भी यार उस कहीं नहीं है बंदे ने इतना बेचारे। जिगरा दिखाया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच वो में। परफॉर्म कर यार रहे वो थे, वो बंदा भी कहीं बेंच नहीं पे है। क्या रिजर्व में बैठा हुआ है? वो बंदा बेंच पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है हर टीम के पास एक एक्सप्रेस बॉलर था। एक्सप्रेस बॉलर मतलब जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन आके मारेगा। पाकिस्तान के पास तो दो ऐसे हैं कि जो कर सकते हैं, ये एक हारिस है और नसीम भी कर सकता है, या नसीम उल बिल्कुल। फ्लेजो। इसके अलावा हर टीम के पास था। और हसनैन साउथ भी था अफ्रीका ने पाकिस्तान भी के पास। नौकिया खिलाया, न्यूजीलैंड ने फर्ग्यूसन खिला लिया, इंग्लैंड के पास वुड था, वुड की रिप्लेसमेंट भी जॉर्डन ने की, जो भी तेज कर रहे थे। यार आपके पास अगर आपको शोएब अख्तर जितना तेज बॉलर मिल गया है, भले वो जैसा भी हो, यार अब अगर उमरान मलिक को ऑस्ट्रेलिया में लेके आप जाना इसको था वर्ल्ड कप, आपको। आप जैसा ऑस्ट्रेलिया भी में हो वर्ल्ड कप उमरान नहीं मलिक, दिलवाओगे, आपने उसका डेब्यू तो करवा दिया ना कहाँ से आयरलैंड के खिलाफ। करोगे? ऐसा तो नहीं है कि नहीं खिलावा वो। तो फिर किस बात का मसला? यार यही होती है कि अपने मतलब के बंदे जब आप चुनोगे तो आपको मुंह की और खानी पड़ती है। सिराज यार, आपको एक बॉलर चाहिए था जो बैक हिट करो। सिराज कैसे नहीं है वो भी समझ नहीं आया तो मुझे। सिराज ने सिराज का जबकि तो कमीशन लास्ट था। बायलेटरल सीरीज में कितनी अच्छी यॉर्कर बिल्कुल, स्टील की थी, हम तो बोले उन्होंने थे कि तो, आएंगे ये। वो तो हम, हमारा तो यही था कि शायद शामी का ऐड खेल जाए, लेकिन मतलब आपने इतना बैंक कर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कुछ सरप्राइज हुआ है इंडिया के साथ। इंडिया को एशिया कप में, पिछले वर्ल्ड कप में वेकअप कॉल मिली, एशिया कप में वेकअप कॉल मिली, फिर उसके बाद इवन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई, जो ऑस्ट्रेलिया ने 220 चेस कर दिया था, तब वेकअप कॉल मिली इंडिया को। फिर साउथ अफ्रीका ने 200 लगाया, तब वेकअप कॉल मिली इनको। फिर भी इनकी अकलें नहीं खुली, वही लेके चल रहे हैं। तो भाई खिलाओ भाई फिर, जब तक आओ सही फाइनल से ये वापस, भाई, अब इनके लिए आओ पता सही क्या हो फाइनल गया? से वापस। इनके लिए ये हो गया है जस्ट अनदर वर्ल्ड कप। इनके लिए इनकी सारी, अब देख लो सारा फोकस किधर पहुंच गया वर्ल्ड कप के बाद? आईपीएल। आईपीएल के आईपीएल, ऑक्शन होने वाला, मिनी ऑक्शन होने वाला, सारा फोकस उनका वहां पे है। लेकिन तो भाई करते रहे फिर। देखिए, करते रहे आईपीएल, प्लेयर आपके पास आगे खेलते भी रहेंगे, फॉरेन प्लेयर भी आएंगे, पैसा बिल, पैसा या आपके पैसा जो दोगे यंग अंदर भी है। यंग ब्लड आपका बेंच पे ये पीछे बैठा हुआ है, वो बैठे बैठे बुढ़ा हो जाएगा। आपकी जो बुढ़ा हो जाएगा अपना आपकी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है आपकी, और जो आपका पीछे जो डोमेस्टिक होता है, आप यार वो वहां से उठाते जायसवाल नहीं हो। रन बना बना के थक गया, वो 300 मार रहा है, 250 संजू मार रहा है, सैमसन पता नहीं आपने क्या चल उठाया, रहा है। एक मैच में खिलाया, अब उसको भी साइड पे कर दिया। मतलब वो ट्वेंटी संजू सेवन सैमसन ट्वेंटी कहाँ है? ट्वेंटी कहाँ सेवन है ट्वेंटी एट संजू के हो रहा है सैमसन वो भी। भाई? यार ये पंट और डीके के बाहर भी दुनिया है, संजू सैमसन इनसे बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, अच्छा, बहुत उसके अच्छा बाद कीपर बैट्समैन है। आपने डीके को सारे ग्रुप स्टेजेस खिलाए,
पंट को आखिरी खिलाया, पंट को 20 सेमीफाइनल खिला दिया। आप ये देखो, आप ब्रेनलेस सिलेक्शन। मतलब मुझे तो राहुल द्रविड़ से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बहुत ही वर्स्ट किस्म की उन्होंने यार भी अंडर कोचिंग और 19 में राहुल मैनेजमेंट। द्रविड़ हमने क्या देखे थे, इंटरनेशनल सीरीज पे आके राहुल द्रविड़ क्या है। फिर मतलब यही है ना, वो प्लेयर बनाने के कोच है, वो टीम मैनेज करने की कोच नहीं, वो प्लेयर बना यार सकते देखो, हैं लेकिन। बात अफान ये है कि T20 फॉर्मेट नया है, राहुल द्रविड़ है एग्जैक्टली, टेस्ट मैच और ओडीआई के प्लेयर। बिल्कुल बात सही है आपकी, आपको ब्रेंडन बिल्कुल बात मक्कलम सही है, जैसे प्लेयर को कोच रखना पड़ेगा, बात बिल्कुल ये बात है। सही है। देखिए ना, हेडन के आने से, जब हेडन जैसे प्लेयर के आने से भी कैसा पाकिस्तान के अंदर चेंज आया, क्योंकि हेडन बात एक यही ऐसे होती, प्लेयर है माइंडसेट जिन्होंने की बात होती है ना यार। T20, बिल्कुल उन्होंने T20 को, हेडन ने भी, उन्होंने भी वैसे अपने प्राइम में नहीं खेला लेकिन खेला हुआ है उन्होंने। मतलब कल जो रिकॉर्ड बना था हेडन और गिलक्रिस्ट की, बिल्कुल। 200 की आप पार्टनरशिप देखो, T20 और यार वर्ल्ड कप में, मुझे सबसे मतलब ज्यादा आप अफसोस इस अंदाजा बात का लगाएं, हो रहा है, एक मुझे वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा खेला हुआ है। अफसोस इस बात का हो रहा है कि यार हम लोग जो उस वक्त स्टैट पढ़ रहे थे कि इंडिया का लास्ट सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप लेने वाला जो विकेट टेकर है विराट कोहली है। विराट कोहली है, अब अंदाजा लगाएं इस बात से, अंदाजा लगाया। देखिए अब बख्शा ही नहीं है ना। अच्छा, और इंग्लैंड की भी वैसे दाद देखी पड़ेगी, उन्होंने भी बख्शा नहीं। मतलब थोड़ा लंबा कर देते, एक आध आउट हो जाता, नहीं भाई उन्होंने कहा हम आपको क्रश करके यार जाएंगे आज। उन्होंने 16 और ओवर में मतलब 170 चेज कर दिए, स्टेटमेंट, मोर असल देन में 10 पर ओवर। उन्होंने ना ये टैक्टिकल गेम खेला है, उनको पता है पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, पाकिस्तान चढ़े हुए हैं, तो उनको जरा सा ना पाकिस्तान को भी बोलो हम्म। कि अब हम आ रहे हैं, जरा स्टेटमेंट दो साइकोलॉजिकल। और ताकि पाकिस्तान, क्योंकि वरना पता है पाकिस्तान जब मुराल बहुत हाई होता है तो पाकिस्तान बिल्कुल ही चढ़ चढ़ जाता है, खा आज जाता है। देखो, हम लोग ने उस दिन भी यही बात की थी कि ये लोग जो विराट कोहली और सूर्या कुमार इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। आज सूर्या कुमार नहीं चला, आज एक हार्दिक पांड्या चल गया, आउट ऑफ द ब्लू आके चले गए। आपके टॉप ऑर्डर फेल, मिडिल ऑर्डर में आउट सिर्फ ऑफ एक हार्दिक पांड्या। आउट ऑफ द ब्लू मैं पांड्या को नहीं कहूंगा चलना, आज जिनको नहीं, चलना था ये वो जो नहीं चल। इनिंग्स खेली है भाई, आउट ऑफ हाँ द ब्लू ही कह खेलेंगे सकते ना हैं इसको, कुछ हद 200 के तक, स्ट्राइक रेट से। कुछ आप कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन पांड्या से हम एक्सपेक्ट करते हैं यार 3-4 मैच के बाद उनकी ऐसी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन यार ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, बेस तो कुछ दो यार नहीं कर पांड्या को, रहे। इन लोग को लग रहा है बेस कि तो भाई दो पांड्या के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट अब हो गया मजाक। ठीक है, आप क्रिटिसिज्म उन्होंने बोला कि अब होता रहता है, कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये आईपीएल आ रहा है, चीज सब मैं, भूल जाएगी हमारी कॉम। नहीं ये ज्यादा देर चलती नहीं है, ये चीज मैं आपको बताऊं, ये ज्यादा देर नहीं चलती। इनको अभी नौ तक पता साल हो गए जाएगा भाई कि आपको लास्ट ट्रॉफी उठाए हुए, ये 9 साल। आवाम जो इनको उड़ाएगी ना, इनको लग पता जाना है, ये बहुत गलत समझ रहे हैं। आईपीएल से दिल नहीं बहलता लोगों का, जितना भी इवन लोग भी बोल रहे हैं ना, अंदर अंदर से सबको होता है यार वर्ल्ड कप जीतो, ये सब बकवास होती रहेगी। इवन जब हम पीएसएल देख रहे होते हैं हम भी इंगेज हो जाते हैं, जब हम आईपीएल भी कभी कभी फॉलो कर लेते हैं, मैचेस देख लेते हैं, हाईलाइट्स इंगेज नहीं, क्रिकेट है, क्रिकेट लवर है, हमें तो ज्यादा यार क्रिकेट पे ये नहीं वही ये हिल्स है होती है। ना जो कि वर्ल्ड कप, 2019 से उसको वर्ल्ड कप खिलाया फिर नहीं है अलग है, और पीएसएल आके खेल के गए। वही हिल्स है ना, उसने भी तो किया वही ना है, परफॉर्म लीग वही से है, आके। तो यार आप लीग वही से है। क्यों नहीं उठाते बंदे, इन्होंने भी तो लीग से उठाया ना, इंग्लैंड वालों की नजर होगी ना इसके ऊपर, यार देखो ये डोमेस्टिक देखिए, छोड़ो और लीग्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए बात यह है कि इंडिया को अब जो है, वही मैं बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आउट सोचना पड़ेगा। इवन अपने प्लेयर्स को थोड़ा अलाउ एनओसी बहुत देनी सोचना पड़ेगी, पड़ेगा भाई, बहुत हो गया ये ये। एनओसी देनी पड़ेगी कि जाए आप कैरेबियन खेले, जाए भाई आप आपके ऊपर भी बीपीएल ना खेले। चोकर्स का टैग लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप अंदाजा नहीं लगा आहिस्ता रहे हो तो। आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की बेस्ट एवर टीम की ना ये, पिछले 10 साल हो गए होने को आ रहे हैं, धोनी के बाद से कुछ नहीं जीत रहे, तो यही क्या तो वो बोल सब रहा हूँ। धोनी की लगती, वो सब धोनी की लगती। धोनी ने धोनी ने तो धोनी भाई बहुत, धोनी असल में प्लेयर्स बना के गए थे, मसला ये है। धोनी ने ये तो जो भाई बहुत ये जो अच्छी टीम कैप्टन आ रहे हैं जितवाया ना है। अब इंडिया के करंट, वो अपने अचीवमेंट्स और अपने रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आ रहे हैं। देखिए मैं विराट को इसलिए, मैं देखिए मैं इसमें एक बात, जैसे विराट कोहली है ना, विराट कोहली को मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि कैप्टनसी में जो रेड बॉल में इंडिया ने प्रोग्रेस करा है ना, वो एक्सेप्शनल प्रोग्रेस था, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जो इस विराट को जिस तरह हटाया गया, देखिए आप रोहित को कप्तानी भी दे देते, मैं उस पर भी नहीं बोल रहा, लेकिन जो जिस तरह से आपने ट्रीट करा है ना, और जिस तरह से आपने हटाया है, फिर उससे आपने टेस्ट भी छीन ली, तो मतलब ये बाउंड था यार कि इस टेस्ट तो तरह की बनती ही कोई नहीं थी, चीज कहीं से भी होती टेस्ट की नहीं है, बनती थी। ये चीज होनी थी। और कर लें आप रिजीम चेंज, अब पांड्या लाइन में लगे हुए हैं कि मुझे कप्तान बनाओ, पांड्या अब कैप्टन बन जाएंगे, और जो भी लग रहा है कि पांड्या तो अगले वैसे ही आपको पता है, बढ़िया टीम के 2021 2000 एशिया कप के जो विजुअल्स आए थे उसमें तो वैसे ही रोहित शर्मा को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो आप अब वो मैं क्या वो समझूं तो है, मुझे कि पता दोबारा है मैं लॉबिंग कैप्टन होने हूँ, वाली है। वो कॉलर कैप्टन बनेंगे, बाहर होंगे, देखिए ये सब होगा अब इंडिया को, लेकिन बहुत जल्द से सोचना पड़ेगा कि 2023 क्योंकि देखिए अब वर्ल्ड कप लगा हुआ है 50 ओवर का भी, और वो तो हम्म। होम पे, और वहां उससे तो भाई पहले मैं आवाम, आपको एक रिमाइंड करवा दूं, एशिया कप भी लगा हुआ है 50 ओवर का। अगर आप एशिया एशिया कप कप हार गए, आपका बहुत गंदा मुराल होगा वर्ल्ड कप में।
एशिया कप भी लगा हुआ है, वर्ल्ड कप भी लगा हुआ है। 10 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर दोनों चीजें हो जाएंगी, 11-12 महीने के अंदर। और वो तो होना भी आपके अपने होम ग्राउंड पे है। 50 ओवर वर्ल्ड कप तो आपकी आवाम तो आपको छोड़ेगी नहीं, कोई आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं यार होंगी। ऐसा अगर तो आप खेलोगे तब तो आवाम तो लित्तर मारेगी आपको ग्राउंड में, तो आपकी तो सही बात है, ग्राउंड, आपकी जो आवाम होगी वो तो होगी भी लोकल सारी। ये नहीं कि वही बात मेलबर्न है। अब मेलबर्न वाले इंडियंस के अंदर और लोकल इंडियंस के अंदर बहुत फर्क होगा, मैं आपको बता दूं गुस्से में, ये बता दूं आपको। देखिए बात वही है। और बस आखिर में जाते जाते मैं एक आध बात ये बोलना चाहूंगा कि कभी न गुरूर का किसी सर नीचा, बंदे को, मैं आपको यही बात बता दूं बस। यू आर नो वन इज बिगर देन द गेम। बस ये बात जो है ना, नो कुछ लोगों वन को इज समझ बिगर में आनी देन द चाहिए, नो गेम, वन इज बिगर देन द एंड गेम। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट क्योंकि योर ओपोनेंट, यही बता दूं मैं आपको। डोंट अंडर एस्टिमेट, मतलब ऐसा इंप्रेशन दे दिया था कि यार इंग्लैंड को तो हरा ही देंगे, यार किसी में देखेंगे। अरे इंग्लैंड क्या, इंग्लैंड एंटरिंग द वर्ल्ड कप, इंग्लैंड वाज द बेस्ट व्हाइट बॉल टीम। उनके साथ एक अपसेट हो गया आयरलैंड वाला, बट इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में वापस रिएट्रेट करवाया कि दे आर स्टिल द बेस्ट व्हाइट बॉल टीम दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। मतलब उन्होंने बताया, उनकी सारी बेसिस कवर्ड है। मैंने आपको एक बात बोली थी कल, अगर आपको याद हो, मैंने कहा हमारी ऐसी ऐसी टीम है कि यार हमारे 2-3 प्लेयर इंजर्ड हो जाए, कोई मेन मैन, तो हम फौरन हाफ हो जाते हैं। इंग्लैंड की खासियत ही यही है कि उनके 11 के 11 मैच विनर्स हैं। उनको 2 प्लेयर के जाने से इंग्लैंड जैसी टीम है, वही ऐसी टीम है जो रिकवर कर यार आप सकती है इससे। बटलर की उन्होंने प्रेस आज बताया, कॉन्फ्रेंस देख उन्होंने लो, उनकी सॉल्ट की, बॉडी लैंग्वेज अरे देख लो, वो पैनिक ही नहीं उन्होंने करे। सॉल्ट की बैटिंग नहीं आने दी, सॉल्ट की बैटिंग ही नहीं आने दी। उन्होंने कहा सॉल्ट तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम एमसीजी में खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा उनके खिलाफ कॉन्फिडेंस भी उनके खिलाफ खेलना। तो खैर अब यही है, अब देखें क्या डिसीजन होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप अब जो बोल रहे थे ना, कराची एयरपोर्ट की तैयारी कर लो, लाहौर एयरपोर्ट की तैयारी कर लो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तैयारी कर लो, विंडो सीट के लिए अब तो लड़ो, आयल के लिए। मुंबई, अब हम लोग जा वो रहे हैं सब चीजें, मेलबर्न, आप एंजॉय करो मुंबई एयरपोर्ट जाके। चले मिलते हैं नेक्स्ट मुंबई वीडियो में। एयरपोर्ट देंगे बिल्कुल।